हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस घंटे के बटन को दबाइए। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप उसे सबसे पहले देख पाओगे। मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सेकेंड ट्यूटोरियल है बिल्डिंग ड्राइंग में। आज मैं आपको फ्लोर के सेकेंड टाइप बॉन्डेड फ्लोर के बारे में बताऊंगा कि आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है। ये इसके दो टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है फ्लोर का सेकेंड टाइप बॉन्डेड फ्लोरिंग। इसमें भी सारी डायमेंशन mm में है। स्केल है इसमें 1:50 का। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंगल बॉन्डेड फ्लोरिंग और एक होता है डबल बॉन्डेड फ्लोरिंग। इसमें फ़र्क कुछ नहीं होता। इसमें जो प्लास्टर होता है यहाँ पे 2 लेयर आ जाती है और सिंगल बॉन्डेड में एक ही लेयर रहती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस डायग्राम को कैसे बनाना है शीट में। सबसे पहले बनाएंगे हम सिंगल बॉन्डेड फ्लोरिंग, उसका फर्स्ट टाइप बॉन्डेड फ्लोरिंग का फर्स्ट टाइप सिंगल बॉन्डेड फ्लोरिंग। सबसे पहले हम शीट में एक ग्राउंड लेवल ड्रॉ करेंगे। इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है ग्राउंड लेवल की। ग्राउंड लेवल ड्रॉ करने के बाद इसमें फाउंडेशन, तो फाउंडेशन प्लिंथ लेवल से और ग्राउंड लेवल के बीच जो डिस्टेंस होती है वो होती है 400 mm। तो ग्राउंड लेवल से 400 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। 400 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क और 400 से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे को ड्रॉ कर। इस लाइन की लेंथ कुछ भी हो सकती है और इस लाइन से इधर कितनी भी थिकनेस पे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ कर रहे हैं हम फाउंडेशन। फाउंडेशन की लेंथ कुछ भी ले सकते हो आप। हम इसमें फ्लोर शो कर रहे हैं इसलिए फाउंडेशन का इसमें कोई रोल नहीं होता। फाउंडेशन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से ग्राउंड लेवल से और प्लिंथ लेवल की हाइट 400 mm ऊपर और इसको भी स्ट्रेट लाइन, इसको इस पॉइंट को यहाँ तक एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से फिर वॉल की थिकनेस कितनी भी लंबी और इसकी हाइट कुछ भी हो सकती है। इस वॉल की थिकनेस आप 300 ले सकते हो, 200 ले सकते हो। आप जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उतना ले सकते हो। फाउंडेशन ड्रॉ करने के बाद फाउंडेशन पे अब हम डीपीसी यूज़ करेंगे। तो डीपीसी प्लिंथ लेवल से 100 mm नीचे एक स्ट्रेट लाइन और इस प्लिंथ लेवल से 100 mm नीचे और डीपीसी की जो टोटल थिकनेस होती है वो होती है 40 mm। आप 40 mm को स्केल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको ड्रॉ करेंगे। तो 40 mm नीचे एक पॉइंट मार्क किया और यह है डीपीसी। फाउंडेशन पर डीपीसी। अब फ्लोर पे, तो फ्लोर पे वर्टिकल डीपीसी लगेंगी। तो यहीं से 40 mm इधर एक पॉइंट मार्क करना है, यह है वर्टिकल डीपीसी। सबसे पहले ग्राउंड लेवल ड्रॉ किया। ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल की हाइट 400 mm पर एक पॉइंट मार्क किया। पॉइंट मार्क करने के बाद उस पर हमने फाउंडेशन ड्रॉ कर दी। फाउंडेशन की ग्राउंड लेवल से नीचे कितनी भी लेंथ हो सकती है और ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ लेवल से ऊपर कितनी भी लेंथ हो सकती है और यहाँ से वॉल की थिकनेस आ जाएगी फाउंडेशन की। फिर हमने उस पर डीपीसी सेट किया, डैम प्रूफ कोर्स। फिर एक वर्टिकल डीपीसी लगाई। इसके बाद ग्राउंड लेवल से ऊपर हम अर्थ फिलिंग करेंगे। अब जो हम अर्थ फिलिंग करेंगे उसकी जो टोटल हाइट होती है वो होती है 175 mm। तो इस पॉइंट से 175 mm ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन की लेंथ कुछ भी हो सकती है, फ्लोर की लेंथ ओनली फॉर हमें थिकनेस देखनी है। तो इसकी थिकनेस कितनी है 175। यह है अर्थ फिलिंग। अर्थ फिलिंग है ये, 175 mm इसकी थिकनेस है। अर्थ फिलिंग के बाद इसमें सैंड फिलिंग होती है 100 mm की। यह है सैंड फिलिंग 100 mm की बॉन्डेड फ्लोर में, सिंगल बॉन्डेड फ्लोर में। 175 की अर्थ फिलिंग, उसके बाद 100 mm की सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग के बाद इस पर 100 mm की सीमेंट कंक्रीट 100 mm का। ये भी पहले 175 फिर 100 और फिर
100। सीमेंट कंक्रीट फिल करने के बाद अब इस पर प्लास्टरिंग होगी, इसकी फिनिशिंग होगी। तो इसकी फिनिशिंग कितनी होती है 40 mm। तो इस पॉइंट से 40 mm ऊपर, तो ये इस फिनिशिंग प्लिंथ लेवल से थोड़ा ऊपर को आएगा। तो यहाँ से 40 mm ऊपर इसकी थिकनेस भी, इसकी थिकनेस कुछ भी हो सकती है। यह है सीमेंट प्लास्टर, इसकी थिकनेस है 40 mm और इसकी हाइट है 150। और इसको थिकनेस ये भी 40 mm है थिकनेस, 40 mm थिकनेस और ये टोटल हाइट है 150 mm। यह है प्लास्टर। ये था बॉन्डिंग फ्लोर का फर्स्ट टाइप, सिंगल बॉन्डेड फ्लोरिंग। अब बनाते हैं इसका सेकंड टाइप, डबल बॉन्डेड फ्लोरिंग। डबल बॉन्डेड फ्लोरिंग में ओनली फॉर ये लेयर चेंज, फिनिशिंग चेंज हो जाती है, इसमें 2 लेयर आ जाती है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। डबल बॉन्डेड फ्लोरिंग, सबसे पहले वही एक ग्राउंड लेवल ड्रॉ करेंगे हम, कितनी भी डिस्टेंस का। ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल की हाइट 400 ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। यह ग्राउंड लेवल से 400 mm ऊपर, और इस पर हम फाउंडेशन ड्रॉ कर देंगे। फाउंडेशन की लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कुछ भी लेंथ इसकी कुछ भी हो सकती है। यहाँ से इसकी वॉल की थिकनेस आ जाएगी। फाउंडेशन पे प्लिंथ लेवल से 100 mm नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। डीपीसी के लिए 100 mm नीचे, 100 mm नीचे, और इसकी थिकनेस होती है 40, 25 से 40 के बीच में कुछ भी ले सकते हो आप। डीपीसी की थिकनेस 40, 25, 30 कुछ भी ले सकते हो आप। सेम यहाँ पे वर्टिकल डीपीसी 25 mm या फिर 30 या फिर 40 mm। ग्राउंड लेवल फाउंडेशन, ग्राउंड लेवल से ऊपर सेम वही जैसा हमने सिंगल बॉन्डेड फ्लोरिंग में किया था। 175 mm की अर्थ फिलिंग, 175 mm, 175 की अर्थ फिलिंग। 175 mm से ऊपर 100 mm की सैंड फिलिंग, 100। यह है सैंड फिलिंग, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। 175, फिर 100 mm, 100 mm से ऊपर फिर 100 mm के 100। सीमेंट कंक्रीट, 100 mm की सीमेंट कंक्रीट हो गई। सीमेंट कंक्रीट के बाद इस पर सीमेंट प्लास्टर की डाउन लेयर 25 mm की फिनिशिंग आ जाए इसकी। है सीमेंट प्लास्टर की लेयर 25 mm इसकी थिकनेस है, 25 mm। 25 mm से ऊपर 15 mm ऊपर एक और लेयर आएगी, और इसकी हाइट 150, इसकी भी 15 mm हो जाएगी इसकी थिकनेस, इसकी भी 15 mm थिकनेस। इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। सीमेंट प्लास्टर, ये है डबल बॉन्डेड फ्लोरिंग। फ्रेंड्स, अब आपको इन दोनों डायग्राम में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू।